बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 177 उत्तराधिकारी और नया राजा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने यह कहा, पूरा चौक अचानक शांत हो गया। अनगिनत लोग ऊंचे मचान पर युएरू को अपनी आंखें फाड़कर देख रहे थे, जैसे कि वे सबसे सम्मानित व्यक्ति को देख रहे हों। वे उत्तराधिकारी के 3 शब्दों के स्वर्ण मूल्य को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वरिष्ठ, मुझे इसकी परवाह नहीं है, आपने ऐसा क्यों? युएरू ने भी हल्के से भौहें सिकोड़ी। वह बस शांति से एक संप्रदाय में शामिल होना चाहती थी और फिर अभ्यास करना जब तक कि वह विरासत को स्वीकार न कर सके और फिर शियाओ यान की मदद कर सके। हालांकि उसे नहीं पता था क्यों, युएरू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि शियाओ यान में कुछ असामान्य रहस्य थे जो उसे अपने माथे पर विरासत के निशान से पता चला था। इसके अलावा उसके पिता की चोट को शियाओ यान ने ठीक किया था। अब उसका परिवार उसके पिता के प्रबंधन में है और उसे भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी। उसने पहले बहुत समय बर्बाद किया था और अब वह अपनी जवानी में थी और उसे अपनी खुशी की तलाश करने का समय था। हाय हाय, कोई बात नहीं। आखिरकार इस तरह की चीज भी भगवान का आशीर्वाद है। हमारे शुआन तियान 3 दिनों के लिए, बूढ़ा व्यक्ति बोलने के बाद संतुष्ट होकर मुस्कराया। मुझे तुम्हारी चिंताएं पता हैं। उत्तराधिकारी की पहचान को उजागर करना अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें जो नहीं पता वह यह है कि उत्तराधिकारी की पहचान को शुआन सान तियान में लोग बहुत सम्मान देते हैं और प्रत्येक उत्तराधिकारी की संख्या शुआन सान तियान में केवल कुछ लोग हैं और हर कोई निश्चित रूप से शुआन सान तियान की नज़र और सुरक्षा में है। इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से युएरू का मतलब गलत समझा और जल्दी से समझाया। युएरू ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। यह वास्तव में उत्तराधिकारी है। चौक पर हलचल विशेष रूप से अधिक थी। मौजूद सभी लोग उत्तराधिकारी के मूल्य को जानते थे, जो औषधिकार के बराबर था। औषधिकार के पास एक विशाल संबंधों का जाल होता है, जबकि उत्तराधिकारी के पास मजबूत ताकत और कुछ अनूठे साधन होते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को बनने के लिए बिना अपवाद के अत्यंत कठोर शर्तें हैं। यह महिला वास्तव में उत्तराधिकारी हो सकती है। मागे के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति भी अपनी पुतलियों को तंग करके सिकोड़ लिया, जैसे कि उसे याद आया कि उसने अभी कुछ देर पहले दूसरों का तिरस्कार किया था, जिसने उसे पसीना पसीना कर दिया। यह मत देखो कि युएरू केवल 3 सितारा डौदी की चरम ताकत रखती है, लेकिन वास्तविक लड़ाई में 4 सितारा डौदी के लोग भी उसे हराने में कम आत्मविश्वास रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह उत्तराधिकारी है। विरासत विरासत। इसलिए उत्तराधिकारी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ विशेष शारीरिक बनावट या प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें महाशक्तियों द्वारा चुना जाता है और उन्हें महाशक्तियों की विरासत को स्वीकार करने का अवसर मिलता है। हालांकि यह अवसर भी 55% खुला है। उत्तराधिकारी के शरीर में सबसे मजबूत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कुछ चीज होनी चाहिए, इसलिए जब तक वह उत्तराधिकारी है, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनकी अपनी खेती की शक्ति के अलावा वे सबसे मजबूत की शक्ति को भी उधार ले सकते हैं। यदि उसे सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है, तो उसकी ताकत कम से कम युद्ध अमर के रैंक पर होती है। यह एक युद्ध अमर है। ये साधारण डौ शियान की नजरों में चींटियों की तरह छोटे हैं। इसलिए भले ही उत्तराधिकारी स्वयं कमजोर हों, कुछ लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार उनके शरीर में सबसे मजबूत की कुछ शक्ति होती है। भले ही वे कमजोर हों, फिर भी उनके साथ निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। इसलिए तथाकथित उत्तराधिकारी असाधारण प्रतिभा वाले लोग हैं और उनकी क्षमता भी शक्तिशाली और भयानक है। एक बार जब वे विरासत की शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और विरासत सफल होने के बाद उनकी ताकत भी भयानक रूप से बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि अगर इसे सच कहा जाए तो ड्रैगन गेट पर मछली की तरह उछलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक उत्तराधिकारी। मैं वास्तव में यह कोशिश करना चाहता हूं कि इस उत्तराधिकारी के पास किस तरह की शक्ति है।
यह एक बहुत अच्छा प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए। हे वांशिया ने भी अपने आप में बुदबुदाया। उसकी आंखें युद्ध की भावना से भरी हुई थीं। बिल्कुल नहीं, यह उत्तराधिकारी काफी अत्याचारी है और अब मुझे नहीं पता कि उसके पास किस तरह की शक्ति है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। आखिरकार हम अगले परीक्षणों में सहपाठी हो सकते हैं, सोंगचेंग ने भी कहा। हट, अगर तुम डरते हो तो बस कह दो। हे वांशिया ने कोई स्नेह नहीं दिखाया और सीधे सोंगचेंग को तोड़ दिया। सोंगचेंग की तुलना में वह असहाय था। यह नहीं था कि वह हे वांशिया से डरता था। परीक्षण अभी शुरू नहीं हुए थे, इसलिए इसके लिए बहुत सारे तुरुप के पत्ते उजागर करना उचित नहीं था, लेकिन कहना होगा कि उसके सामने हे वांशिया, यहाँ तक कि उसके लिए काफी मुश्किल से निपटने वाली थी। पफ पफ, पास में झू झूकिंग हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। सिस्टर शिया, तुम उनसे क्यों बहस कर रही हो? वे सभी बड़े 5 और 3 मोटे पुरुष हैं। झू झूकिंग ने बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। वेन यान के पास 4 लोग एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि यह कहना सही है, लेकिन क्या कोई ऐसा कहता है? हुआन झू झूकिंग वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व रखती थी जो डरती थी कि दुनिया में अराजकता नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा परवाह नहीं की। यह सुनकर हे वांशिया ने भी ठंडा सा हंसते हुए सिर फेर लिया और ऊंचे मचान पर बूढ़े व्यक्ति और एक पतली आकृति को देखा। नीचे जाओ। यह देखकर उसने टोकन युएरू को सौंप दिया और फिर धीरे से कहा। युएरू ने यह सुनकर चौक पर हजारों नजरों को नजरअंदाज किया। उसने अपने पैरों को टैप किया और शियाओ यान के पास लौट आई और फिर शियाओ यान पर मुस्कराई। हालांकि उसे नहीं पता था क्यों, युएरू को शियाओ यान पर अंधा आत्मविश्वास था। शियाओ यान की प्रतिभा कभी भी उससे कम नहीं होगी। अगला आखिरी 5वें वर्ग का प्रतिभाशाली नवागंतुक है और इन 9 नवागंतुकों में पहला भी। शियाओ यान ऊंचे मचान पर बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में जेड स्लिप को देखा और कहा। जेड स्लिप के ऊपर शियाओ यान के नाम के पीछे ये लड़के थे, 10वें स्तर की आत्मा शक्ति। फिर वह आवाज जिसे वह देख रहा था ऊंचे मचान पर हल्के से मजाक के साथ गूंजी। शियाओ यान ने यह सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि अगर वह दूसरा स्थान प्राप्त करता है तो वह कमजोर नहीं है। आखिरकार युएरू की उत्तराधिकारी की स्थिति उसे दबाने के लिए काफी थी, लेकिन वह पहला था, यह भी वह नहीं जो उसने उम्मीद की थी। चौक पर हजारों लोगों की ईर्ष्यालु नजरों के तहत शियाओ यान भी धीरे धीरे ऊंचे मचान की ओर चला। शियाओ यान के पास खड़ा व्यक्ति, जिसे मागे कहा जाता था, शियाओ यान को ऊंचे मचान की ओर कदम कदम बढ़ते देखकर बहुत हैरान था। वह यह क्या करने जा रहा है? वह शियाओ यान वह नहीं हो सकता। मागे के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति की आंखों के कोने भी तेजी से फड़के। ये 3 लोग, जिन्हें उसने अभी कुछ देर पहले कम आंका था, वास्तव में 5वें वर्ग के प्रतिभाशाली नवागंतुकों में शीर्ष 3 थे। शियाओ यान ने बूढ़े सज्जन। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 178 उकसाना। जैसे ही शियाओ यान की आवाज गिरी, चौक पर सभी लोग अभी के झटके से उबर आए। अभी कुछ देर पहले वे ऊंचे मचान पर बूढ़े व्यक्ति के मुंह से पहले स्थान की घोषणा से हैरान थे। आखिरकार यह कुछ लोगों में पहला स्थान था और हजारों लोगों में नवागंतुकों का राजा कहलाने के लिए यह काफी था। इसकी ताकत भी अनिवार्य रूप से कमजोर नहीं होगी, वरना जनता को विश्वास दिलाना मुश्किल होगा। मागे के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति का नाम मार्क है, जो 4 सितारा डॉदी की प्रारंभिक अवस्था का एक नवागंतुक है और 5वें स्तर की प्रतिभा को भी 4थे स्तर की प्रतिभा के रूप में मूल्यांकन किया गया है। हजारों नवागंतुकों में चौथा स्तर की प्रतिभा 5वें स्तर की प्रतिभा जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इनकी संख्या केवल 100 है। 4 सितारा प्रतिभा के रूप में मूल्यांकन किया जाना यह दिखाने के लिए काफी है कि इस मार्ग में काफी ताकत है। जैसे ही मार्ग के शब्द गिरे, उसके पास के लोग भी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। इस तरह चौक में कई लोग भी प्रतिक्रिया देने लगे। यह नवागंतुक राजा 3 सितारा डॉदी की चरम अवस्था का व्यक्ति कैसे हो सकता है?
यह जनता को कैसे विश्वास दिलाएगा? पांचवें वर्ग के प्रतिभाशाली नवागंतुक निश्चित रूप से यहाँ के नवागंतुक राजा होने चाहिए और उन्हें उनसे अधिक मजबूत होना चाहिए जो उन्हें विश्वास दिला सके। यूएरू की स्थिति उत्तराधिकारी के रूप में होने के कारण यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह 3 सितारा डौदी की चरम अवस्था में भी है। आखिरकार यह कहा जाता है कि उत्तराधिकारी की खेती काफी कठिन होती है। हालांकि यह शियाओ यान भी 3 सितारा डौदी की चरम ताकत रखता है और वह उनका नया राजा है। चौक में कुछ लोग अनिवार्य रूप से असंतुष्ट हैं। अगर आप कहें कि आप विश्वास नहीं करते तो वास्तव में यह नवागंतुक राजा की स्थिति से ईर्ष्या के कारण है। हालांकि चयन प्रतियोगिता के नियम और पुरस्कारों के बारे में नहीं पता, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि चूंकि शुआन सान तियान ऐसी परीक्षा कर रहा है, यह निश्चित रूप से बिना उद्देश्य के नहीं होगा। शायद इस नवागंतुक राजा की स्थिति में कुछ आकर्षक चीज हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नवागंतुक राजा वर्तमान में केवल 3 सितारा डौदी की चरम अवस्था में है। 3 सितारा डौ सम्राट की चरम अवस्था 4 सितारा डौ सम्राट से केवल एक पतली रेखा दूर लगती है, लेकिन 4 सितारा डौ सम्राट के रूप में वह यह भी समझता है कि यह छोटा सा स्तर लगता है, लेकिन यह बहुत अलग है। इसलिए मार्क ने शियाओ यान एक नवागंतुक राजा की स्थिति पर सवाल उठाने की हिम्मत की। हालांकि चौक पर कई लोगों के पास 4 सितारा डौदी की ताकत है, फिर भी कई लोग हैं जो उकसाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मार्क ने ऐसा नहीं सोचा। अभी कुछ देर पहले उसने नवागंतुक राजा को बुरी नीयत से देखा था और नवागंतुक राजा ने कुछ नहीं किया। इसलिए वह इतना साहसी हो गया कि वह यह जल्दी उड़ने वाला पक्षी बन गया। क्योंकि मार्क यह भी जानता है कि भले ही यह शॉट एक हिट हो, वह भी 4 सितारा डौ सम्राट है और उसके पास इस 3 सितारा डौ सम्राट की चरम अवस्था के नवागंतुक राजा के खिलाफ लड़ने की शक्ति है। और एक बार जब यह जल्दी उड़ने वाला पक्षी सफल हो जाता है तो नया राजा का खिताब भी उसका होगा। जब दूसरों की चुनौतियों का सामना करने का समय आएगा तो वह दरवाजे बंद करके रह सकता है। यह उसकी नया राजा की स्थिति को सुनिश्चित कर सकता है। बस इसके बारे में सोचकर मार्क ने महसूस किया कि यह भगवान द्वारा दी गई एक अवसर है और उसे इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। यह फिर से 3 सितारा डौदी की चरम ताकत क्यों? झू झूकिंग ने भी हल्के से भौहें सिकोड़ी और फिर हैरानी से पूछा। इस व्यक्ति में अत्यंत शक्तिशाली ताकत लगती है। हे वांशिया ने भी अपने आप में बुदबुदाया, क्योंकि उसके हाथ में लंबा चाबुक भी एक भनभनाने की आवाज कर रहा था, जैसे कि वह शियाओ यान से डर रही हो। हालांकि हे वांशिया युद्धप्रिय है, फिर भी लड़की में एक विचारशील नजर है, इसलिए उसने भी गहराई से सोचा। ऊंचे मचान पर धीरे धीरे एक हानिरहित मुस्कान बिखेरते हुए देखकर हे वांशिया को उस मुस्कान के नीचे से एक अत्यंत मजबूत खतरे की आभा का आभास हुआ। यह शियाओ यान आसान नहीं है। हे वांशिया ने भी हंसते हुए कहा। फिर उसकी आंखें हल्के से हिलीं और उसने अपने पास के 4 पुरुषों से कहा, चारों, क्या आप सभी नया राजा का खिताब चाहते हैं? शियाओ यान जो 3 सितारा डौ सम्राट की चरम अवस्था में है, आप लोग जो 4 सितारा डौ सम्राट की मध्य अवस्था में हैं, उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। हाँ, मिस हे गंभीर हैं। नया राजा का खिताब स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली द्वारा अर्जित किया जाता है। हालांकि यह शियाओ यान केवल 3 सितारा डौदी की चरम ताकत रखता है, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए, सोंगचेंग ने भी कहा। यह सुनकर अन्य 3 ने भी सिर हिलाया। वे 6 लोग सभी 4 सितारा डौ सम्राट की मध्य अवस्था में हैं। जब एकल लड़ाई की बात आती है, स्वाभाविक रूप से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। यहां तक कि उत्तराधिकारी की स्थिति वाली महिला भी केवल दूसरा स्थान प्राप्त कर सकती है। शियाओ यान पहले स्थान पर और नया राजा का खिताब जीत सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके पास उत्तराधिकारी से भी मजबूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षण से पहले का टेस्ट आधा पॉइंट नमी के साथ संभव नहीं है। यह 9 सुपर संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से पर्यवेक्षित किया जाता है,
इसलिए कोई भी पानी छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं करते। क्या हुआ? यह मार्क 4 सितारा डौदी की प्रारंभिक अवस्था की ताकत रखता है। ऊंचे मचान पर बूढ़े व्यक्ति ने भी जेड स्लिप को दूर रखा। स्पष्ट रूप से उसने जानबूझकर शियाओ यान के पीछे 10वें स्तर की आत्मा के छोटे शब्दों को नहीं पढ़ा। आखिरकार वह भी बहुत उत्सुक था कि यह शक्तिशाली आत्मा शक्ति कितनी ताकतवर हो सकती है। छोटी बात, शियाओ यान ने भी उदासीनता से जवाब दिया। स्पष्ट रूप से उसने 4 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक अवस्था के मार्ग को अपनी आंखों में नहीं लिया। हाँ, यह क्या है? क्या तथाकथित नवागंतुक राजा सिर्फ एक ऐसा लड़का है जो अपना सिर छिपाता और पूंछ दिखाता है? मार्क अभी भी आग्रह करता रहा। चुप करो, बकवास मत करो। पास में युएरू ने इसे और सहन नहीं किया। फिर खड़ी हो गई और मार्क की आंखों में गुस्से से बोली, उसके बारे में बुरा मत बोलो। युएरू भी डॉ क्यूई की आभा से भरी थी और फिर कदम कदम मार्क की ओर बढ़ी। यह चौक पर गूंजने वाली भीड़ भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर जोरदार हंसी में फट पड़ी। हाँ, यह नवागंतुक राजा वास्तव में एक महिला द्वारा संरक्षित है। हंसते हंसते मर गया। तुम घर जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं ढूंढते? चौक के ऊपर लोग भी हंसे। हाँ, शियाओ यान, क्या तुमने सुना? क्या तुम एक महिला की सुरक्षा में नया राजा का खिताब हासिल करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। मार्क ने भी जोर से हंसा। जब युएरू हमला करने वाली थी, ऊंचे मचान पर शियाओ यान ने भी कहा, क्या तुम सिर्फ मुझे चुनौती देना चाहते हो? मैं सहमत हूँ। तुम्हें इन छोटी चालों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यह सिर्फ सेकंड बर्बाद करने की बात है, शर्म की बात नहीं। थोड़ी देर में अपनी जीभ काटने से सावधान रहना, मार्क ने गुस्से से कहा। पास में युएरू ने भी यह सुनकर पीछे हट लिया। हालांकि मार्क इस समय चमकदार ढंग से मुस्कराया। उसने परीक्षण के दौरान कहा था कि कोई भी अपनी तुलना में अधिक प्रतिभा स्तर वाले व्यक्ति को चुनौती दे सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष सहमत हों। और जैसे ही चुनौती सफल हो जाती है, नया राजा का खिताब भी आपका होगा। और फिर मार्क ने इसके बारे में सोचा और फिर वह भी हंसा। उसने शियाओ यान को इस तरह उकसाने का कारण यह था कि उसे डर था कि शियाओ यान सहमत नहीं होगा। स्थिति के संदर्भ में वे स्थिर और अडिग रहेंगे। सौभाग्य से यह लड़का अभी भी आवेगी है। अब तुम्हारा मौका है। नवागंतुक राजा। मार्क की आंखें लालच से भरी थीं। महोदय, प्रतियोगिता के नियम क्या हैं? शियाओ यान ने भी पास के बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बस मरना नहीं चाहिए, बूढ़ा व्यक्ति भी धीरे से बोला। मार्क, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। शियाओ यान ने भी अपने चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान के साथ मार्क को देखा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 179, मुर्गियों को मारकर बंदरों को चेतावनी, एक चाल। हिम्मत, यह रहस्यमयी है। मार्क ने भी ठंडे स्वर में हंसा, स्पष्ट रूप से शियाओ यान की मुस्कान को अपनी आंखों में नहीं लिया। सफलता, यह शियाओ यान वाकई में मूर्ख है, मार्क ने भी अपने मन में गुप्त रूप से कहा। शियाओ यान को उसकी आत्मा शक्ति के बहुत मजबूत होने के कारण वुजियांग के पास ले जाया गया था, इसलिए उसे इन नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मार्क को यह बहुत अच्छी तरह से पता था। हालांकि मार्क यह भी जानता था कि शियाओ यान को नवागंतुक राजा माना जा सकता है और निश्चित रूप से उसमें कुछ खूबियां होंगी, लेकिन वह एक जोखिम भी ले रहा था। आखिरकार 3 सितारा डौदी की चरम अवस्था और 4 सितारा डौदी की प्रारंभिक अवस्था के बीच का अंतर उसे पर्याप्त आत्मविश्वास देता था। इसके अलावा अगर दोनों पक्ष इस तरह की चुनौती के लिए सहमत हों तो भले ही वह शियाओ यान को हराकर नया राजा का खिताब जीत ले, यह नियमों के भीतर ही है। इसलिए मार्क ने देखा कि शियाओ यान न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि चुनौती स्वीकार की। उसकी मुस्कान भी बहुत चमकदार थी। मार्क, नवागंतुक राजा शियाओ यान को चुनौती देता है, बात को यहीं तक रखें, हत्यारा न बने। ऊंचे मचान पर बूढ़ा व्यक्ति भी धीरे से बोला और फिर उसकी नींद भरी आंखें धीरे धीरे खुली। मार्क ने शियाओ यान को घूरा
और उसने अपने मन में पहले ही निर्णय ले लिया था। थोड़ी देर में जब लड़ाई शुरू होगी, वह सबसे तेज गति से गर्जना की शक्ति के साथ उसे हरा देगा, ताकि शियाओ यान को पता चले कि यह नवागंतुक राजा का स्थान इतना आरामदायक नहीं है। स्पष्ट रूप से यह मार्क भी एक कमजोर परिवार में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वह एक युवा मास्टर की तरह था और उसे नहीं लगता था कि शियाओ यान के पास जीतने का कोई मौका होगा। बहुत सारी बकवास है, अगर ऐसा है तो फिर लड़ते हैं, शियाओ यान ने भी बुदबुदाया और फिर धीरे धीरे ऊंचे मचान से चौक की ओर तैरने लगा। जब चौक पर सभी ने यह देखा, हालांकि चेहरे पर वीचैट के साथ नवागंतुक राजा शियाओ यान में कोई डॉक्यूई नहीं दिख रही थी, लेकिन इस स्थिति ने सभी की पीठ को ठंडा कर दिया और नवागंतुक राजा के शरीर से उन्हें स्पष्ट रूप से एक ऐसी हत्या की आभा महसूस हुई जो केवल उन लोगों में हो सकती है जो साल भर जीवन मृत्यु की लड़ाइयों से गुजरे हों। वह हत्या की आभा बिना निशान के गायब हो जाती है और यह केवल उन लोगों में हो सकती है जो साल भर बाहर जीवन मृत्यु की लड़ाइयों से गुजरे हों। यह अफसोसजनक है। आखिरकार 3 सितारा डौदी की चरम अवस्था केवल 3 सितारा डौदी की चरम अवस्था ही है। मार्क ने स्पष्ट रूप से शियाओ यान में अदृश्य हत्या की आभा को भी देखा, लेकिन उसने शांत होने का दिखावा किया। फिर सभी ने सचेत रूप से पीछे हट गए, दोनों के लिए लड़ने के लिए एक 100 मीटर का घेरा छोड़ दिया। डौदी शक्तिशालियों के बीच टकराव वे भी स्पष्ट थे। निश्चित रूप से यह भयंकर और असाधारण होगा। यह शियाओ यान आसान नहीं है। उसके शरीर से डॉ क्यूई का एक निशान भी नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके शरीर की हत्या की भावना असाधारण रूप से गंभीर है। यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो वह साल भर बाहर जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने के बाद ही रख सकता है। तो इसका मतलब है कि यह शियाओ यान या तो एक कचरा है या अगर वह है बहुत मुश्किल दुश्मन। हे वानशिया ने भी अपनी जेड हथेली में शानदार लंबा चाबुक पकड़ा और शियाओ यान को चेहरे पर मुस्कान के साथ घूरा। हे वानशिया युद्धप्रिय है, लेकिन वह अन्य परिवारों के बेटों और भाइयों की तरह अभिमानी नहीं है, जो शानदार कपड़े और जेड भोजन की जिंदगी जीते हैं। वह भी एक ऐसी व्यक्ति है जो साल भर बाहर जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करती है। स्वाभाविक रूप से वह जानती है कि हत्या की भावना जैसी चीजों को नकली नहीं किया जा सकता। वह मार्क स्पष्ट रूप से एक सज्जन है जो कोमल गांव से आया है और दोनों के बीच टकराव केवल एक तरफा नरसंहार में बदल जाएगा। जैसे ही हे वानशिया ने बोलना समाप्त किया, 5 नवागंतुकों की पुतलियां जो 5वें वर्ग की प्रतिभा के रूप में मूल्यांकन किए गए थे भी सिकुड़ गईं और भौहें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से इस शियाओ यान से बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि शियाओ यान 10 चालों के भीतर मार्क को हल कर सकता है? सोंग चेंग ने भी पूछा। स्पष्ट रूप से उनमें से कई को 5वें वर्ग की प्रतिभा नवागंतुक के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। हालांकि प्रतिभा और ताकत महत्वपूर्ण हैं, उनकी नजर को कम नहीं आंका जाना चाहिए। 10 चालें बहुत ज्यादा हैं। मेरी राय में 8 चालें काफी हैं, झू झूकिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नजर में इतना शक्तिशाली व्यक्ति बहुत समय से नहीं देखा था। आज तुम्हारा नवागंतुक राजा का खिताब नहीं बच सकता, मार्क ने शियाओ यान को घूरा और एक एक शब्द करके कहा। किसी कारण से मार्क को वास्तव में सामने खड़े शियाओ यान से डर का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस समय वह इतना ध्यान नहीं दे सका, केवल अन्य विचारों को दबा सकता था। हालांकि मैंने तुम्हारी चुनौती स्वीकार की है। चूंकि यह एक चुनौती है, तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, वरना चुनौती स्वयं में अनुचित है। मुझे कोई भाग्य नहीं चाहिए, शियाओ यान और मार्क ने गोलाकार युद्ध घेरे में कहा। ओह, तुम्हें कैसा भाग्य चाहिए? मार्क ने धीरे से कहा। 10 मिलियन, शियाओ यान ने एक उंगली बढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा। तुम, मार्क ने भी गुस्से से कहा। शियाओ यान ने वास्तव में क्या किया? और अब उसने फिर से ऐसा किया। 10 मिलियन सर्कल उसके पास भी नहीं थे। मेरे पास 10 मिलियन नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक सम्राट स्तर की औषधीय गोली है। इस गोली को इस बार की शर्त के रूप में लेने के बारे में क्या ख्याल है?
मार्क भी अत्यंत अधीर लग रहा था और शियाओ यान की चालबाजी से बार बार कहा, ओह क्या गोली। शियाओ यान भी उत्सुक था। सहायक औषधीय गोली, फेंडजी गोली। उपयोगकर्ता अपनी गति को बहुत बढ़ा सकता है, मार्क ने भी धीरे से कहा। क्या कहते हो? अभी भी लड़ रहे हो? मार्क ने भी हल्के गुस्से से कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो लड़ते हैं। लेकिन अगर तुम इतनी अच्छी ईमानदारी दिखाते हो तो मैं स्वाभाविक रूप से अपनी ईमानदारी दिखाऊंगा। एक चाल। अगर तुम मेरी एक चाल को पकड़ सकते हो, मैं शियाओ यान नवागंतुक राजा का खिताब उसे सौंप दूंगा। शियाओ यान की आवाज भी चौक के ऊपर धीरे धीरे गूंजी। चौक के ऊपर अचानक सन्नाटा छा गया। यह शियाओ यान, यह बहुत जंगली होना चाहिए। 3 सितारा डौदी की चरम ताकत। एक चाल की बात तो छोड़ दो, 10 चालें भी 4 सितारा डौदी शक्तिशाली को संभाल नहीं सकती। क्या यह शियाओ यान मार्क द्वारा मूर्ख बन गया है? चौक में कुछ लोग अपने मन में सोच रहे थे। यह नवागंतुक राजा वाकई में पागल है। सोंगचेंग ने भी अपने आप में बुदबुदाया। पागल होने की शर्त अपनी ताकत में पर्याप्त आत्मविश्वास है। हे वांशिया ने भी अपनी आंखों से चौक पर शियाओ यान को हल्के से देखा। युएरू और म्यूफेंग ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों को विश्वास था कि शियाओ यान निश्चित रूप से वह प्रकार नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। शर्म की बात नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे एक चाल में कैसे हराते हो। मार्क इस बार गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि सादे ढंग से बोला। जैसे ही आवाज गिरी, मार्क के शरीर से विशाल डॉ क्यूई भी निकलने लगी। 4 सितारा डौदी की प्रारंभिक अवस्था की ताकत बिना किसी संदेह के प्रकट हुई। फिर हालांकि मार्क अभिमानी था, उसे यह भी चिंता थी कि शियाओ यान के पास वास्तव में कुछ अजीब चालें हो सकती हैं, इसलिए विशाल डॉ क्यूई उसके सामने एक शक्तिशाली डॉ क्यूई प्रकाश ढाल में इकट्ठा हुई, जो उसे सुरक्षित कर रही थी। जब तक वह शियाओ यान के प्रहार को रोक लेता है, तब यह नवागंतुक राजा का खिताब उसका होगा। चौक के ऊपर हजारों लोगों की नजरें शियाओ यान और मार्क के युद्ध घेरे पर केंद्रित हो गईं। शियाओ यान, जिसकी आंखें मूल रूप से बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह मूल रूप से मार्क से 100 मीटर दूर था। अगले ही पल वह एक उल्का की तरह गति के साथ मार्क के पास प्रकट हुआ और फिर उस पर मुस्कराया। एक हथेली मार्क के शरीर पर रख दी। जैसे ही शियाओ यान उसके पास प्रकट हुआ, मार्क ने अपने सिर को भारी महसूस किया और फिर डॉ क्यूई के नियंत्रण में कुछ अशांति हुई, जिसके कारण उसे सुरक्षित करने वाली डॉ क्यूई प्रकाश ढाल में थोड़ा विचलन हुआ। शियाओ यान ने एक साधारण सी हथेली मारी और मार्क के शरीर पर डॉ क्यूई प्रकाश ढाल भी धमाके के साथ टूट गई। फिर मार्क के मुंह से खून बहने लगा और वह सैकड़ों मीटर की दूरी तक पीछे गिरकर बेहोश हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 180, नए राजा की शक्ति। यह कैसे संभव है? मौजूद लोग भी चिल्लाए। शियाओ यान के हमले के बाद उसने अपनी हथेली वापस खींची और शांति से चौक पर खड़ा रहा। तुम मार्क के एक अनुयायी ने गुस्से से कहा, और फिर देखा कि मार्क के आसपास के लोग भी गिर गए और बिखर गए। आखिरकार मार्क इतनी बुरी तरह घायल हो गया था। चिंता मत करो, वह अभी मरेगा नहीं। शियाओ यान ने भी चारों ओर नजर डाली और हल्के से कहा। इस समय चौक भी शांत हो गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्होंने पहले नए राजा को कम आंका था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नए राजा के तरीके इतने क्रूर होंगे। चौक पर सभी ने गंभीर रूप से घायल और मरते हुए मार्क और उस नए राजा को देखा, जो ऐसा मुस्कराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सभी को यह समझ आ गया, कोई भी इस नए राजा को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। मार्क अंतिम चेतावनी है। मुर्गियों को मारकर बंदरों को चेतावनी। हाँ, इस लड़के की आत्मा शक्ति इतनी भयानक है। बूढ़ा व्यक्ति भी धीरे से बोला। शियाओ यान के हमले से लेकर अंत तक यह केवल कुछ सांसों का समय था। चौक पर भीड़ अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाई थी। मार्क, जिसने नए राजा को उकसाया था, खून उगलकर बेहोश हो गया। सभी की नजरों में यह मूल रूप से एक बराबरी की लड़ाई थी, जो एक तरफा नरसंहार में बदल गई।
इसके अलावा चौक पर कुछ कमजोर लोग भी इसे देख सकते थे। अगर नए राजा शियाओ यान ने अंत में रुकावट नहीं डाली होती तो मार्ग का केवल एक ही अंत होता। वह मौके पर ही नष्ट हो जाता। हालांकि यह मार्ग अभिमानी है, वह भी 4 सितारा डौदी की प्रारंभिक अवस्था में एक वास्तविक शक्तिशाली है, और यह नया राजा केवल 3 सितारा डौदी की चरम ताकत रखता है। केवल कुछ छोटी सांसों में, एक चाल में 4 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक अवस्था के मार्ग को तुरंत हरा दिया। चौक पर कुछ लोग जो मार्ग की तरह ही सोच रहे थे, वे भी चुपके से आभारी थे। सौभाग्य से वे पहले मजबूत नहीं हुए थे, वरना उनका अंत इससे बेहतर नहीं होता। लेकिन अब सभी जानते हैं कि भले ही यह दिखने में कमजोर नया राजा केवल 3 सितारा डौदी की चरम ताकत रखता हो, इस समय कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। यह एक साधारण सी लड़ाई लगती है, लेकिन सबसे गहरा अनुभव उन 6 नवागंतुकों को होना चाहिए जो 5वें वर्ग की प्रतिभा के हैं। यह कैसे संभव है? झू झूकिंग अपनी हैरानी को छिपा नहीं सकी, और उसकी जेड हथेली ने उसके होठों को हल्के से ढक लिया ताकि आश्चर्य की आवाज न निकले। यह नया राजा काफी शानदार है। हे वांशिया ने भी अपने आप में बुदबुदाया, लेकिन उसके हाथ में लंबा चाबुक भी एक युद्धप्रिय आभा बिखेर रहा था। चिंता मत करो, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का दिन आएगा। हे वांशिया ने अपने हाथ में लंबे चाबुक को सहलाया, और चाबुक ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आत्मा हो, और फिर से शांत हो गया। हालांकि इस नए राजा की ताकत केवल 3 सितारा डौदी की चरम अवस्था है, वास्तविक युद्ध शक्ति भी भयानक रूप से मजबूत है। सोंगचेंग ने भी धीरे से बोला। सोंगचेंग के हिसाब से भले ही उसकी 4 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवस्था की ताकत 4 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक अवस्था के मार्क लाई से निपट सकती है, दुश्मन को हराने में 10 चालें लगेंगी। यह शियाओ यान वास्तव में 3 सितारा डौदी की चरम ताकत के साथ एक चाल में मार्क को हरा दिया, और अगर हारने की बात कही जाए तो इसे तुरंत मारना कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। दोनों की लड़ाई बहुत तेज थी, और यह शुरू होते ही लगभग खत्म हो गई। शुरू से अंत तक वह केवल मार्क को अपने डॉ क्यूई से ढकते हुए देख सकता था, और फिर शियाओ यान ने हमला किया। कुछ सांसों में विजेता तय हो गया। शियाओ यान बिना किसी नुकसान के रहा, लेकिन मार्क का हाल कुछ दयनीय था। उसका पूरा शरीर अलग अलग डिग्री में जल गया था, और फिर उसके सीने पर एक प्रमुख हथेली का निशान दिखाई दिया, और उसके मुंह के कोने पर खून भी धीरे धीरे बह रहा था। वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। उसे कोई संदेह नहीं था कि अगर शियाओ यान ने दया नहीं दिखाई होती तो यह मार्क मौके पर ही नष्ट हो जाता। भाई यी तियान, शियाओ यान की तुलना तुमसे, सोंगचेंग ने भी यी तियान से कहा। यह कहना मुश्किल है। तुम जानते हो, केवल इस एक प्रहार से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यी तियान भी बोलने में हिचकिचा रहा था। सोंगचेंग ने यह सुनकर सिर हिलाया, और फिर यी तियान की अगली बात सुनी और जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? यह शियाओ यान बहुत मजबूत है। आत्मा की शक्ति कम से कम हम में से किसी से भी मजबूत है। यी तियान की आंखों में एक विद्रोही नजर थी। वह शियाओ यान को घूर रहा था, और एक एक शब्द करके बोला, यह कैसे हो सकता है? यी तियान, तुम एक सम्राट जैसी आत्मा शक्ति रखते हो, अगर तुम्हारी आत्मा शक्ति से भी मजबूत है। ली शिन ने कहा। ली शिन को इस यी तियान व्यक्ति की ताकत बहुत अच्छी तरह से पता थी। हालांकि वे भी 4 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवस्था में थे, लेकिन जब यी तियान की आत्मा शक्ति का परीक्षण हुआ था तो वह 9वें स्तर के करीब थी। यह कहा जा सकता है कि उन 6 लोगों में ताकत के मामले में यह यी तियान निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान रखता है। मजबूती मजबूती है, इसमें असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। अगर असंतुष्ट हो तो कठिन अभ्यास करो और भविष्य में इसे हरा दो, यी तियान ने भी कहा। सोंगचेंग ने यह सुनकर संतुष्ट होकर मुस्कराया। यह यी तियान जैसा कि अफवाह थी, मजबूत का सम्मान करता था। ली शिन ने भी सहमति में मुस्कराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि नया राजा का खिताब अच्छी तरह से योग्य है। अगला कदम परीक्षण शुरू होने का इंतजार करना है, लुओ मिंग ने भी कहा। चारों ओर शांत चौक को देखकर
शियाओ यान भी शांति से युएरू और अन्य लोगों के पास लौट आया। युएरू ने यह देखकर कुछ नहीं कहा, वह बस शियाओ यान के और करीब हो गई। पास में म्यूफेंग अलग था। मैं नहीं बता सकता, तुम इस बार का नया राजा हो। क्या तुमने भी कुछ छिपाया नहीं था? शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा और म्यूफेंग ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभी कुछ देर पहले शियाओ यान अभिमानी लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसे दुश्मन को हराने के लिए एक चाल कहने का पूर्ण आत्मविश्वास था। और अभी की लड़ाई साधारण लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मार्क भी 4 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक अवस्था की ताकत रखता था। मार्क का शुरुआती विकल्प सही था। उसने अपनी डॉ क्यूई को उत्तेजित करके अपने शरीर पर एक डॉ क्यूई प्रकाश ढाल बनाई, जिसने शियाओ यान की ताकत को बहुत कमजोर कर दिया। हमला, ताकि उसे शियाओ यान के हमले का विरोध करने का मौका मिले, लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि शियाओ यान का हमला उसकी डॉ क्यूई प्रकाश ढाल को भेदता हुआ प्रतीत हुआ और सीधे और क्रूरता से मार्क के शरीर पर हमला किया। यहाँ तक कि एक डॉ सम्राट शक्तिशाली के लिए हर किसी के पास शियाओ यान जैसी शक्तिशाली आत्मा शक्ति और शारीरिक ताकत नहीं होती। डॉ क्यूई महाद्वीप पर अधिकांश डॉ सम्राट शक्तिशालियों की शारीरिक ताकत लगभग डॉ सम्राट के समान होती है। आत्मा शक्ति के मामले में अधिकांश केवल स्वर्गीय क्षेत्र में या उससे भी कम होती हैं। दुर्भाग्य से यह मार्क उनमें से एक था। जिस क्षण शियाओ यान ने हमला किया, शरीर में आत्मा क्षेत्र की विशाल आत्मा शक्ति तुरंत फट पड़ी और फिर शांत हो गई। हुआंग क्वान तियान का एक नोट मार्क के सिर की ओर गया और फिर यह आत्मा हमला सबसे घातक था। मार्क का छोटा सा आत्मा क्षेत्र शियाओ यान के हमले का शिकार हुआ और फिर मार्क की आंखें एक पल के लिए सुस्त हो गईं। शरीर में डॉ क्यूई का प्रवाह रुक गया और मार्क के नियंत्रण के बिना शरीर की सतह को ढकने वाली डॉ क्यूई प्रकाश ढाल बिना मालिक की चीजों की तरह इधर-उधर घूम रही थी, लेकिन वे शियाओ यान के हमले को रोक नहीं सकी। इस समय शियाओ यान की डॉ क्यूई ने उसकी हथेली को ढक लिया और मार्क के शरीर पर भारी प्रहार किया। भयानक ज्वालाएं तपन के साथ मिली हुई थीं, जिसने मार्क के शरीर को अलग अलग डिग्री में जला दिया और शियाओ यान का हथेली हमला केवल थप्पड़ मारा गया था, बिना किसी युद्ध कौशल का उपयोग किए। आखिरकार शियाओ यान को भी चिंता थी। हालांकि मार्क 4 सितारा युद्ध सम्राट की ताकत रखता था, लेकिन एक उच्च पदस्थ बेटा था अगर गलती से मार दिया गया। इसलिए शुरू से अंत तक शियाओ यान ने केवल एक चाल का उपयोग किया, फिर हुआंग क्वान तियान वू की ओर बढ़ा और अंत में अगर शियाओ यान ने अपनी हथेली को मार्क के शरीर पर रखते समय अपनी अधिकांश शक्ति वापस नहीं ली होती, तो मार्क का वर्तमान अंत इतना सुखद नहीं होता। अगला, मैं इस परीक्षण के नियमों की घोषणा करने जा रहा हूँ। ऊंचे मचान पर बूढ़ा व्यक्ति भी बात कर रहा था। Please like and subscribe to Novel Reader YT.